दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता होगा। हम में से कितने ही लोग नित्य भगवान राम की पूजा तो करते होंगे, पर हम कभी भी उनके चरित्र की अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की कुछ बातें बताएंगे, और यदि आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। चरित्र और आचरण। रामायण में भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, जो स्वयं भगवान के गुणों से ओतप्रोत है। आज समाज के लोगों के आचरण में जो मिलावट आई है, ऐसे में भगवान राम के आचरण से हमें पवित्रता की सीख लेनी चाहिए। गुरु के प्रति आदर। गुरु का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होता है। गुरु के ज्ञान से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, परंतु आज का युवा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और बिना मार्गदर्शन के गलत राह पर चलने लगता है। भगवान श्री राम जी ने हमेशा अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया है। हमें उनके चरित्र से गुरु भक्ति सीखनी चाहिए। धैर्यशाली व्यक्तित्व। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भगवान राम ने अपना धैर्य नहीं खोया है। उन्होंने हर परेशानी में धैर्य से काम लिया है। इसलिए हमें भगवान राम जी तरह जीवन की हर तकलीफ में शांति से कार्य करना चाहिए। जो किस्मत में लिखा है उसको अपनाना। भगवान श्री राम जी ने कभी भी नियति को बदलने की कोशिश नहीं की। जो नियति में लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नियति से कोई भी नहीं लड़ी सकता है। रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कृति मानी गई है। भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ऐसे में आज के युग में भगवान राम के चरित्र से कई बातें सीखी जा सकती हैं, जो व्यक्ति को हर स्थिति के लिए तैयार करती हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वे अयोध्या के महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनके चरित्र में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति हर समस्या का निदान पा सकता है। माता पिता का आज्ञा का पालन। भगवान राम सबसे बड़े पुत्र थे। इस अधिकार से उन्हें अध्योया की राजगद्दी सौंपी जानी थी, लेकिन माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने राजपाट की जगह वनवास चुना। इससे मानव मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे पहला धर्म है। धैर्यशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण। आज के इस समय में मनुष्य में धैर्य की कमी पाई जाती है, जो व्यक्ति के लिए कई समस्याएं खड़ी कर देती हैं। ऐसे में राम जी का जीवन धैर्य का एक उत्तम उदाहरण है। जब माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया, तब राम जी ने इसे पूरे धैर्य के साथ स्वीकारा। वहीं समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। इसके साथ ही जब माता सीता को पुनः वन में जाना पड़ा, तब श्री राम ने भी राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। आदर्श भाई का प्रतीक है। श्री राम एक आदर्श पुत्र होने के साथ साथ राम जी एक आदर्श भाई का भी उत्तम उदाहरण है। आज के इस कलयुग में जब भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, ऐसे में वनवास के दौरान राम जी के भाई भरत उन्हें वापस अयोध्या लेने आए, तो उन्होंने माता पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि रखा और राजपाट भरत को ही सौंप दिया। बने श्री राम जैसा मित्र। मित्रता निभाने में भी राम जी सबसे आगे रहे हैं। केवट, सुग्रीव और विभीषण आदि उनके परम मित्र रहे और स्वयं इन सभी के संकट झेले। बिना कोई भेदभाव किए उन्होंने सभी के साथ अपनी दोस्ती निभाई। राम जी मंत्र भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाने वाले श्री रामचंद्र अपने उत्तम चरित्र के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति पर भगवान राम की कृपा होती है, तो वह जीवन के कई कष्टों से छुटकारा पा सकता है। आइए जानते हैं भगवान राम की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र। वाल्मीकि द्वारा रामायण और तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। कहावत के अनुसार कई बार कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का नाम लेते ही जीवन के सभी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। रोजाना इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण हो सकती हैं। समस्या से मुक्ति के लिए लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान राम के इस मंत्र का जाप रोजाना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्या टल जाती है, साथ ही सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। सुख शांति के लिए मंत्र हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते बैकुंठा धिप्ते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम मान्यताओं के अनुसार रोजाना इस मंत्र का जाप करने से साधक को गृह क्लेश की अवस्था से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान राम के सरल मंत्र ब्याह श्री राम जय राम डैजनतीयु श्री रामचंद्राय नमः। आप रोजाना भगवान राम के इन सरल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके जाप से आपके ऊपर भगवान राम की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा केवल राम नाम जपने से ही व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, मगर मुश्किल की घड़ी में हम अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। क्या यह करना सही है? बिल्कुल नहीं। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अपने साथ साथ कोई ना कोई सबक जरूर लाता है, किंतु हम उस सीख को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते, जिस कारण हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। ऐसा करना गलत भी नहीं है। कहते हैं अपने जीवन में आए अच्छे बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर बैठे रहें, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज है कि वो अपने जीवन काल की मुश्किल घड़ियों से सीख लें और आगे बढ़े। हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथ ORR शास्त्र इस बात का प्रमाण भी हैं कि चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी की जीवनी। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि न केवल मनुष्य को, बल्कि प्राचीन काल में भगवान ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा दी और उसमें सफल हुए। मगर ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? इसका पहला कारण तो ये कि उन्होंने कभी धीरज नहीं खोया। दूसरा, विकट से विकट घड़ी में उन्होंने अपनी सूझबूझ से फैसला लिया और सदैव समय से सीख हासिल की। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट नहीं सकता। अगर आप उसके दुख में रहेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर जीवन में कुछ पाने की कामना रखते हैं तो आज ही अपने भूतकाल से बाहर निकलकर अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए।